राजघाट पानी में डूबा हुआ। कार की बोनट पे मैं इसलिए बैठा हुआ हूं कि आप तस्वीर से त्रासदी को समझिए। जिस नदी से दिल्ली के लोग बेखबर थे, आज वही यमुना उनका खबर ले रही है। ये बाढ़ से करा रही दिल्ली की वो तस्वीर है जो सवालों का तूफान लेकर आई है। दिल्ली में इतना पानी भरने की वजह सिर्फ यमुना का उफान है? क्या दिल्ली को यहां के ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर ने डुबोया? क्या दिल्ली को डुबोने में हथनीकुंड बैराज और आईटीओ बैराज का भी हाथ है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर है, जो कि एक सैलाब में ही तय बोल किया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस शहर से देश और दिल्ली की सरकार चलती है, उस शहर का पूरा सिस्टम सैलाब के एक प्रहार से ठप हो गया है। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम का हाल ये हुआ कि यमुना का जल स्तर बढ़ने के साथ ही शहर के अधिकतर नाले चौक हो गए। आईटीओ के पास से गुजरने वाले इस नाले को दिल्ली में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इस नाले से होकर अभी भी यमुना नदी का पानी शहर में दाखिल हो रहा है। उसकी वजह है एक नाला, वो नाला जिसके चलते अब जो है सरकार को, प्रशासन को सुध आई है और अब उसका जो फ्लो कंट्रोल करने की बात की जा रही है। आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां जिसकी वजह से आईटीओ डूबा है, जिसकी वजह से राजघाट डूबा है, जिसकी वजह से प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट तक। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम के विकास से जुड़ा है, क्योंकि बाढ़ के नियंत्रण के लिए हर साल होने वाले खर्च के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। साल 2023-2024 में 265 करोड़ का बजट बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिया गया, जबकि इससे पिछले साल यानी 2022-2023 में यह बजट 883 करोड़ रुपए था। वहीं 2021-2022 में बाढ़ नियंत्रण विभाग को 490 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे। विपक्ष का इल्जाम है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भले वो मुख्यमंत्री हों या एलजी हों, जब साथ मिलकर एक समन्वय बनाने की आवश्यकता थी तब इन्होंने किया नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। आज जब परेशानी इतनी आगे आ गई है, आप कह रहे हैं साथ नहीं मिलने की जरूरत है। आज से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि बाढ़ की कोई आशंका ही नहीं है दिल्ली में। क्या हुआ था? क्या उन्हें मालूम नहीं था? क्या उन्हें बिल्कुल मौसम वैज्ञानिक जो बताते थे वो नहीं मालूम था कि बरसात ऊपर आ रही है, पहाड़ों पर आ रही है, हरियाणा में आ रही है, इतनी यहाँ भी आ रही थी और उसके ठीक 24 घंटे में पानी आना शुरू हुआ? तो एक समन्वय की कमी दिखती है। आपदा के वक्त एक तो दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम ने सरेंडर कर दिया और दूसरा काम किया दिल्ली के आईटीओ के पास बने बैराज ने, जिसके 5 गेट जाम हो गए। नतीजा, यमुना का पानी तेजी से नहीं निकल पाया और अब इन गेटों को काटा जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर यमुना की सफाई का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है। माना जा रहा है कि यमुना की तलहटी में गाद जमने से नदी की गहराई घटी है, जो दिल्ली में बाढ़ का कारण बनी। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि बीते 5 साल में यमुना की सफाई पर बड़ी रकम खर्च की गई है। दिल्ली में पिछले 5 साल में यमुना की सफाई पर 6,856 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये रकम 2017 से 2021 के बीच खर्च की गई। Every time there is a crisis situation, instead of saying what can I contribute, what can I do in helping people, the usual refrain which I see from the people who got elected in Delhi is it is Home Ministry's job, it is Lieutenant Governor's job, it is Haryana which is handling the barrage, it is Himachal which is not doing it right. यमुना की सफाई के लिए कितना बड़ा अभियान चलाया गया इस पोस्टर से साफ हो जाता है। लेकिन दिल्ली के हालात देखकर लगता नहीं कि दीवारों पर यमुना की सफाई की बात नारों से कभी आगे बढ़ पाई। दिल्ली में सरकारें बदलती रही, दिल्ली नगर निगम में भी सत्ता की शक्ल बदली, लेकिन सैलाब ने बता दिया कि दिल्ली में संकट के वक्त जनता अकेली हो जाती है। अब आलम यह है कि बाढ़ वाले इलाके नए टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं।
लोग एक तरीके से पिकनिक स्पॉट बना करके ऐसा लग रहा है कि किसी स्विमिंग पूल में आए हुए हैं या फिर किसी ऐसी जगह, किसी नदी में जहां पर वो आकर के स्विमिंग कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहां पर पहुंचे हुए हैं और हालत ये है कि यहां पर आकर के फ़ोटो खींची जा रही हैं। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, सावधानी बरतना ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त दिल्ली में कई इलाकों में जहां पर बाढ़ आई हुई है, कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, राजघाट, दिल्ली।